चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल अब प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है। अब लैंडर मॉड्यूल आने वाले दिनों में अकेले ही सफ़र करेगा और चांद की सतह पर पहुंचेगा। लेकिन ये सफ़र कैसे होगा, किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग होगी लैंडर की, इस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोफिजिस्ट प्रोफेसर आर.सी. कपूर साहब। कपूर साहब, आज का जो इम्पोर्टेंट डे था, लैंडर मॉड्यूल जो है अब अलग हो चुका है प्रोपल्शन मॉड्यूल से। अब आगे क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस सक्सेसफुल अटेम्प्ट के लिए इसरो को बधाई, आप सबको बधाई, सारे देश को बधाई, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था जो आज संपन्न हो गया। और अब अगले की तैयारी है, जिसका मतलब है कि लैंडर मॉड्यूल को अभी उसकी सही कक्षा में, जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से चाहिए, मतलब जैसा कि इसरो ने अभी बताया कि 30 गुणा 150 किलोमीटर की कक्षा में उसको भेजा जाना है। तो शायद 2 बार डी बूस्टिंग होगी। तो एक डी बूस्टिंग शायद कल शाम के आसपास होनी है, जिसमें ये 120 गुणा 150 किलोमीटर की कक्षा में इसको पहुंचाया जाना है। इसके बाद अगली एक डी बूस्टिंग है, जिसमें 30 गुणा 150 में ये आ जाएगा। फिर इसके जो चांद के जो फेरे हैं, उसमें कुछ समय बिताया जाना है, ताकि जो पूरा सिस्टम का जो चेक है, किस हिसाब से अब तक जो कुछ भी हुआ, आगे जो है, आगे के हिसाब से जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है, उसके हिसाब से सारा कैलिब्रेशन सिस्टम का वो चेक होना है। और जो ट्रेजेक्ट्री है उसका एक किस्म से रिव्यू वाली जैसे बात है, उस हिसाब से होना है। रिकैलिब्रेशन और ये सब काम होने हैं। तो अगले जो 5-6 दिन हैं, वो सब इसी प्रयास में जाने वाले हैं। अगर हम सर ऑर्बिटर की बात करें, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है, अब क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है अलग हो चुका है, लैंडर अकेले अब जो है चंद्रमा की कक्षा में आगे का सफ़र करेगा, तो ऑर्बिटर जो है चंद्रयान 2 का, उसका क्या अब काम रहेगा? अभी जो है वो इनके साथ एक किस्म से कम्युनिकेशन के ज़रिए जुड़ा हुआ है। दूसरे ऑर्बिटर के ऊपर एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, वो सही तस्वीरें भेज के वो लैंडर के लिए कम्युनिकेट करेगा। लैंडर की स्टोरेज में ये सब तस्वीरें रहेंगी। जो जब लैंडर की उतार होगी, उस समय जो इसके कैमरे तस्वीरें लेंगे, तो मिलान होगा। वो मिलान जो है, आप देखिए कि ये किस ऊंचाई पे है और वो तस्वीरें किस ऊंचाई से ली गई हैं, बड़ी हाई रेजोल्यूशन की हैं। और एक किस्म से जो रेजोल्यूशन है उसका 30 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन है और एलआरओ के मुकाबले बेहतर है। एलआरओ का रेजोल्यूशन करीब 50 सेंटीमीटर है, लेकिन वो 2009 में उसको भेजा गया था, ये ज़्यादा रीसेंट है। तो लेकिन उन तस्वीरों के कंपैरिजन से जो है, लैंडर ने अपना कोर्स जो है वो करेक्ट या मॉडिफाई करते जाना है। आखिर में जो है 23 तारीख को एक सही समय पर, जो कि अब दोबारा से जो रिकैलकुलेशन होना है ट्रेजेक्ट्रीज़ का, उसके हिसाब से वो उतार का समय जो है वो निश्चित किया जाना है। उसके बाद करीब 15 मिनट जो हैं वो लगने हैं, जब आप चंद्रमा पर धीमी गति से उतर जाएंगे। आपने 23 तारीख की बात की, तो इस बार अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें, चंद्रयान 2 में जो 5 इंजन थे, इस बार चंद्रयान 3 में 4 ही इंजन रखे गए हैं। किस तरह से इन इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी चंद्रयान 3 को जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने? देखिए, चंद्रयान 2 के समय लैंडर में 5 इंजन थे, सेंट्रल इंजन का इस्तेमाल हुआ था। इस बार सेंट्रल इंजन हटा दिया है, क्योंकि इसरो ने जब पूरा रिव्यू किया कि लैंडर क्यों मतलब सही तरह से नहीं उतर पाया, तो जो भी बातें सामने आई हैं, उनसे एक थी कि शायद एक इंजन जो है ज़रूरत से ज़्यादा फायर किया। जो भी कारण रहे हों, तो अब जो है इसरो ने काफ़ी चौकसी के साथ, बहुत ख्याल करते हुए जो है सारी की सारी ट्रेजेक्ट्री को डिज़ाइन किया है। तो उसमें अब ये 4 इंजन हैं, ये उसके जो लोअर डेक है, और उसमें ये 4 इंजन में से 2 इंजन फायर करेंगे। और इसका जो ओरिएंटेशन है उसको करेक्ट करने के लिए इसमें लेज़र से युक्त जो है एक गायरोस्कोपिक इक्विपमेंट है, जो कि डिस्टेंट स्टार्स के रेफरेंस को देखते हुए अंतरिक्ष में जो है लैंडर की जो ओरिएंटेशन है उसको तय करेगा और उसको फिक्स करेगा। क्योंकि आखिर में जो है, जब उतार है, आखिरी टच डाउन के समय जो लेग्स हैं वो ज़मीन की तरफ होनी चाहिए। तो वो एक बात है। इसके साथ साथ जो आखिरी 10 मीटर में जो थोड़ी सी देर के लिए कुछ क्षण के लिए रुकना है, उस समय फिर से तय करना है कि इधर ही उतरना है या थोड़ा सा बाजू में जाना है। वो सब चीज़ें इसके अंदर जो हैं प्रोग्राम्ड हैं। तो आप समझिए कि आने वाले क्षण में ये एक किस्म से जैसे कोई स्टार वार्स की मूवीज़ हम देखते हैं,
वैसा ही होने जा रहा है, लेकिन वो सारा वो ऑटोनॉमस मोड में रहेगा। यहाँ पे सिर्फ इसरो वाले इंतज़ार करेंगे 15 मिनट कि अब क्या होगा वाली बात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं शुभ होगा। सॉफ्ट लैंडिंग होती है उसके बाद की अगर हम बात करें, जो मकसद है इस मिशन का, किस तरह से वो काम करेंगे, जो पेलोड्स लगे हुए? देखिए, अब बच्चा जो है इस दुनिया में आ गया, उसके आगे भी तो जो है बहुत कुछ जो है वो काम बाकी है। तो जैसे ही उतार ख़त्म हो गया, यानी कि जैसे टच डाउन होगा, इंजन बंद, ताकि जो चंद्रमा की सतह की जो बहुत फाइन धूल है वो नहीं उड़नी चाहिए, बहुत कम उड़नी चाहिए। फिर करीब 3 से 4 घंटे का इंतज़ार है कि जो कुछ भी है सब सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद जो है पल्लू खुलेगा और प्रज्ञान रोवर जो है वो धीरे से स्लाइड करते हुए बाहर आ जाएगा, और फिर जो है उसका काम चंद्रमा की ज़मीन पर घूमना फिरना है। और उसको जो उसमें 6 पहिए लगे हैं, उसको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी एक सफिशिएंट है ताकि वो ठीक से इधर उधर जा सके। उस पर स्टीरियोस्कोपिक कैमरे हैं, और इसके अलावा जो है उसके ऊपर 2 इक्विपमेंट हैं। तो इन सिटू एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो इक्विपमेंट्स जो हैं बड़े काम के हैं। तो उस एक में जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है क्यूरियम 244, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है अपने टारगेट के ऊपर भेजता है, वो बहुत ज़ोर से इम्पिंज करते हैं। तो वापस जो हमको अलग अलग ऊर्जा में ये कण वापस मिलते हैं, एक्सरेज और ये सब। तो उसके अध्ययन करके जो है चंद्रमा की सतह की जो कंपोजिशन है उसके बारे में हमें कुछ पता चलेगा। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर आर सी कपूर साहब, जो कह रहे थे कि अब जो है चंद्रयान 3 जो है किस तरह से आगे का सफ़र तय करेगा और मकसद क्या है चंद्रयान 3 का। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।